स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ललित मैथ्स पे। आइए आज हम आपको रेकरिंग यानी आवर्त के बारे में समझाते हैं कि रेकरिंग क्या होता है। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं हम बारी बारी से एक एक करके चर्चा करेंगे। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से जरूर देखने को मिलता है। देखिए, अगर रेकरिंग की हम बात करें तो सबसे पहला बात उठता है कि रेकरिंग का इस्तेमाल क्यों हुआ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रेकरिंग अनंत तक के रिपीटिशन को रोकने के लिए रेकरिंग का इस्तेमाल हुआ। इनफाइनाइट तक के रिपीटिशन, जैसे अगर आप कभी 2 को 3 से डिवाइड कीजिए तो आप देखते होंगे 0.6666 आते चला जाता है। तो क्या हम कितना लिखेंगे 66? तो वही अनंत तक के रिपीटिशन न हो, वो रुक जाए, इसी को रोकने के लिए रेकरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 जो आपको दिमाग में रखना चाहिए, रेकरिंग हमेशा पॉइंट के बाद ही आता है। देख सकते हैं रेकरिंग हमेशा पॉइंट के बाद ही आपको मिलेगा, यह ध्यान रखना है। नंबर 3, रेकरिंग को ही बार भी कहा जाता है। बार बार आने के कारण बार बार आता है, इसलिए रेकरिंग को बार कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप रेकरिंग जानते हो और कोई बार कह रहा हो तो आपको समझ में ना आए। रेकरिंग और बार दोनों एक ही चीज है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। रेकरिंग अनंत तक के रिपीटिशन को रोकने के लिए इस्तेमाल में आया, रेकरिंग हमेशा पॉइंट के बाद होता है, और तीसरा पॉइंट कि रेकरिंग को बार भी कहा जाता है। आइए सीखते हैं पहला टाइप के क्वेश्चन। यदि पॉइंट के बाद अगर इस तरह से अंकों पर रेकरिंग लगा हो तो आप इसको कैसे भिन्न में बदलिएगा। क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा कि 0.5 पर रेकरिंग लगा करके कहेगा इसे भिन्न में बदलिए। तो देखो, और उसके बाद हम बेसिक चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले जल्दी से आंसर निकाल देते हैं और उसके बाद हम लोग बेसिक चर्चा भी करेंगे कि इसका बेसिक क्या होगा। देखिए करना क्या होता है, 5 है तो 5 सीधा लिख लीजिए, 5 0.5 है 5 सीधा लिख लीजिए, और एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 यानी एक डिजिट पर रेकरिंग है तो 1 गुण 9 नीचे आएगा। अगला देखिए 37 है, चुपचाप 37 लिख लीजिए, और 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 गुण 9 को नीचे लिख दीजिए। जितना डिजिट पर रेकरिंग होगा उतना ही 9 नीचे आएगा। यहां 1 डिजिट पर रेकरिंग तो 1 9 नीचे, यहां 2 डिजिट पर रेकरिंग तो 2 गुण 9 नीचे। अब यहां देखिए 897 सेम लिख लीजिए, और 3 डिजिट पर रेकरिंग है, इसका मतलब 3 गुण 9 नीचे आएगा। जितने डिजिट पर रेकरिंग उतना ही 9 नीचे। लेकिन कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि सर नीचे 9 ही क्यों आता है, नीचे 7 क्यों नहीं आता है, नीचे 5 क्यों नहीं आता है, 9 ही क्यों आता है। इसी के लिए तो बेसिक समझना है। तो आइए बेसिक, 1 मिनट लगेगा, भागिएगा मत, क्योंकि आप लोग बेसिक में भाग जाते हैं। जिसको आगे बढ़ना है उसको ट्रिक के साथ बेसिक भी समझ में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं 0. आइए पहला क्वेश्चन को लेते हैं 0.5 पर रेकरिंग। अब इसको हम x के बराबर मान लेते हैं, इस पूरे 0.5 रेकरिंग को x के बराबर मान लेते हैं। अब x बराबर 0.5555 डॉट 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 लिख सकते हैं। चूंकि 5 पर रेकरिंग है तो इसको कितना भी आगे लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 10x, और यहां से हो जाएगा एक अंक पहले आ जाएगा तो 5.5555 इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा दीजिए, तो 10x में से x घटेगा। नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाना है तो 10x में से x घट जाएगा तो 9x आ जाएगा, और 5.555 में से अगर 0.5 घटाएंगे तो 0.5 ये सब कर जाएगा और आपका आ जाएगा 5। तो x बराबर आपका आ गया 5/9। यही आपका उत्तर होगा। लेकिन इतना एग्जाम में नहीं सोचना है, सीधा अगर 0.5 को भिन्न में बदलना हो तो एक अंक पर आपका अगर रेकरिंग है तो सीधा जितने अंक पर रेकरिंग होगा उतना 9 नीचे आ जाता है। इसको दिमाग में रखेंगे तो जब बेसिक आपको पता होता है ना तो ज्यादा दिन तक दिमाग में रहेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन का भी बेसिक देख लेते हैं, फिर तीसरा तो आप खुद बेसिक कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 0.37 पर रेकरिंग, यानी इस बार 2 डिजिट पर रेकरिंग है। कुछ नहीं, फिर इसको x के बराबर मान लेते हैं जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में माने थे। अब 2 डिजिट पर रेकरिंग है इसलिए, या एक बार पहले ऐसे लिख लो 373737, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट डॉट। अब 2 अंक पर रेकरिंग है इसलिए पिछला में 1 अंक पर रेकरिंग था तो 10 से मल्टीप्लाई किए थे दोनों तरफ। 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100x, और जब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 37 2 डिजिट इधर शिफ्ट कर जाएगा तो 373737 इस तरह से हो जाएगा। अब
नीचे वाला में से फिर ऊपर वाला घटा दीजिए तो 100x में से x घट जाएगा तो 99x और 37.3737 और 0.37 अगर घटेगा तो ये कट जाएगा और आपका आ जाएगा 37 यानी 37। तो x बराबर आ जाएगा 37/99। यही आपका उत्तर है 37/99। तो यहां से स्पष्ट हो रहा है कि जितने डिजिट पर एक रिंग होगा सीधा उतना 9 नीचे लगा दीजिए। उसी तरह से यहां तीसरा को भी प्रूफ किया जा सकता है। 3 डिजिट पर एक रिंग है तो नीचे 3 गो 9 लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तीसरा में बस इतना ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ 1000 से, चूंकि 3 डिजिट पर एक रिंग है तो दोनों तरफ 1000 से गुना कर दीजिएगा तो आपका यह भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये रहा आपका टाइप 1 जो आप निश्चित रूप से समझ गए। टाइप 2 शुरू करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीछे वाला टाइप में आप क्या पढ़े थे कि पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट होता था सब पे रेकरिंग होता था। पॉइंट के बाद 2 अंक पे रेकरिंग, 3 अंक पे रेकरिंग सब देख लिए। लेकिन यहां पर देखिए अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो एक ही पर रेकरिंग है, 3 डिजिट है तो 2 पर रेकरिंग है, यहां पे 3 डिजिट है तो एक ही पर रेकरिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि 0.57 पर रेकरिंग को साधारण भिन्न में बदलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटली लिख देना है 57 यानी 57, जो भी लिखा है वो लिख दीजिए 57 माइनस कर देना है विदाउट रेकरिंग। विदाउट रेकरिंग का मतलब जितने पर बिना रेकरिंग का है उसी को ले जाके सीधा घटा दीजिए। तो 57 -5 अब बटा में सुनिए जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9 और जितना बिना रेकरिंग उतना 0। भुला गए? अरे याद रखिए ना, बहुत काम का चीज है। जो संख्या है उस सीधा ले लीजिए और जितना डिजिट बिना रेकरिंग का है वो घट जाएगा और फिर बटा वाला प्रोसेस समझिए, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 और जो बिना रेकरिंग का रहेगा वो 0। बस अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, 57 में से 5 घट गया 52, 52/90 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, अगला समझिए क्या बोले, संख्या जो भी संख्या है 583 अब माइनस विदाउट रेकरिंग फिर से आ गया 5। अब बटा में क्या करना है, जितना पर रेकरिंग उतना 9 और जितना बिना रेकरिंग उतना 0 लिखना मत भूलिएगा। तो एक अंक है बिना रेकरिंग का उतना 0, बेसिक बताएंगे पहले इसको समझ लीजिए। तो अगर आप 583 में से 5 घटा दीजिएगा तो 578 और बटा में कितना आ गया 990 आ गया। तो बहुत आसान है, क्या याद रखना है, संख्या माइनस विदाउट रेकरिंग, जितना पर रेकरिंग उतना 9, जितना बिना रेकरिंग उतना 0। आइए इसको समझिए क्या बोले भाई, संख्या जो भी संख्या है उसको लिखिए अब माइनस विदाउट रेकरिंग यानी विदाउट रेकरिंग इस बार 67 है तो लिख दिए, और जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9 और जितना बिना रेकरिंग का है डिजिट उतना 0 कर दीजिए। यानी अगर इसको घटा दीजिएगा तो 607/900 आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोग समझ रहे होंगे ये तो रट लिए। हाँ, रटना जरूरी नहीं कि हर बार रट लीजिए, पहले बेसिक को समझ लीजिए। अगर बेसिक समझ में आएगा ना तो अपने पता चलेगा ऐसा क्यों हो जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, 0.57 और यहां पे रेकरिंग दिया हुआ था। आइए इसको समझते हैं। अब पूरे को हम x के बराबर मान लेते हैं, इस पूरे को हम x के बराबर मान लिए। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई। अगर हम 10 से, या एक बार आप चाहें तो ऐसे लिख लो ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, रेकरिंग है तो 777 डॉट डॉट लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10x और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक इधर शिफ्ट कर जाएगा, 5.777 इस तरह से आ जाएगा। अब यहां से आप घटा नहीं पाइएगा, इसलिए एक बार फिर से इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी फिर क्या आ जाएगा, ये 100x होगा और 10 से करेंगे तो फिर एक अंक इधर शिफ्टिंग, यानी 57.777 आता चला जाएगा। अब आप इसमें से इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 हमेशा नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा दीजिए तो 100x में से 10x घट जाएगा तो 90x आएगा और 57.777 और 5.777 घटाएंगे तो ये कैंसिल होगा और आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 52/90। यही आपका आंसर बना।
x बराबर 52/90। समझ में आ रहा होगा। लेकिन इतना एग्जाम हॉल में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा क्या सोचना है, सीधा अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो समझना भी जरूरत नहीं है, आपको जो बताए वो समझिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो सीधा संख्या लिखिए, माइनस विदाउट रेकरिंग, जितना पर रेकरिंग उतना 9, जितना बिना रेकरिंग उतना 0। बहुत महत्वपूर्ण है ये टाइप। जो भी संख्या है लिखिए, माइनस विदाउट रेकरिंग, जितना पर रेकरिंग उतना 9, जितना बिना रेकरिंग उतना 0। उसी तरह से संख्या लिखे, माइनस विदाउट रेकरिंग 2 अंक, 1 अंक पर रेकरिंग है 1 9, 2 अंक बिना रेकरिंग का 2 0, और इसी को सॉल्व कर देना है। कोई 10 और 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर पॉइंट के पहले कोई नंबर दिया रहे, जैसे यहाँ पे पॉइंट के पहले 1 दिया है, यहाँ पॉइंट के पहले 2 दिया है। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे उसमें पॉइंट से पहले 0 लगा रहता था, लेकिन इस बार इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए है कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पर आप इसको अगर भिन्न में बदलना हो तो बहुत आसानी से बदल सकते हैं। बस जो पॉइंट के पहले होगा वो प्लस में चला जाएगा, यानी पॉइंट की जगह पे प्लस दे दीजिएगा, यानी 1 प्लस, और ये 5 पर रेकरिंग है, इसको तो बदलने आपको आता ही है। ये हो गया 5/9, और इसको क्या लिखा जा सकता है 1 इंटीजर 5/9। हो गया आंसर। बहुत आसान है। यानी पॉइंट के पहले वाला रहता है वो ऐड होता है, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी रेकरिंग को बदलने तो आपको आता ही है। जैसे ये क्वेश्चन है 2.36 पर रेकरिंग, यानी 6 पर यहां रेकरिंग है, तो कुछ मत करो, 2 प्लस पॉइंट से पहले वाला जो भी होगा वो ऐड हो जाएगा। अब ये 3 6 या 6 पर रेकरिंग है, इसको बदलने तो आपको आता होगा। क्या आपको समझाए हैं कि पूरा संख्या ले लीजिए, पीछे समझाए हैं, माइनस विदाउट रेकरिंग, और जितना पर रेकरिंग उतना 9, और जितना बिना रेकरिंग उतना 0। अब इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो 2 प्लस, और 36 में से 3 घट गया तो 33/90 आ जाएगा। अगर हम इसको काट ले तो 3 से ये कट जाएगा 11 बार में, 3 से कट जाएगा 30 बार में, तो 2 प्लस 11/30 मतलब 2 इंटीजर 11/30 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे रेकरिंग वाला टाइप कर लिए और आपको निश्चित रूप से समझ में आ रही है। तो ये रेकरिंग का रहा सवाल, ये आप निश्चित रूप से पूरा बात समझ गए होंगे। अगर दिक्कत होगा तो 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नए व्यूअर आप हैं तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम डेली जब वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।